हेलो गाइस, मैं हूं बंटी निराला। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निराला कंप्यूटर में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा। जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि अपना जो अभी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का मोस्ट पॉपुलर बैंक छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक है, इसका कियोस्क या फिर ग्राहक सेवा केंद्र किस तरीक़ा से ले सकते हैं या फिर इसका लेने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक लेने के लिए मतलब इसका कियोस्क पोर्टल एक्सेस आईडी आपको लेने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको किसी न किसी एक कॉरपोरेट बीसी, जो कि अभी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का हमारे है, इसमें 4 कॉरपोरेट बीसी इन्वॉल्व है, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर है सीएससी, जो आज कोने कोने में छत्तीसगढ़ के लगभग फैला हुआ, छत्तीसगढ़ क्या पूरे भारत में ही फैला हुआ है इसके वीएलईस, तो इसके माध्यम से भी आप ले सकते हैं। दूसरा है फिया ग्लोबल मतलब फिया टेक्नोलॉजी, इसके माध्यम से भी ये अभी सर्विस के मामले में बहुत ही अच्छा है। इसका भी अभी सीआरजीबी, एसबीआई वगैरह बहुत से बैंक का ये भी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो मोस्ट पॉपुलर ये भी है अभी सीआरजीबी के लिए। इसका सर्विस भी बेस्ट है, क्योंकि मेरा भी सीआरजीबी है वो फिया टेक्नोलॉजी से है, तो मैं इसको थोड़ा करीब से जानता हूँ इसका सर्विस के बारे में, तो इसका भी थोड़ा ठीक है। और तीसरा है, यहाँ पे आप लोग जा सकते हैं एनआईसीटी, ठीक है। एनआईसीटी के माध्यम से भी आप छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का कियोस्क ले सकते हैं। ये भी बहुत से बैंक का कियोस्क प्रोवाइड कराते हैं, जैसे एसबीआई हुआ और आपका सीआरजीबी हुआ। इसी तरीके से ये भी बहुत ही बैंक का ये भी कियोस्क प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका है यहाँ पर चौथा वक्रांगी कॉरपोरेट बीसी, जो कि अभी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के लिए नया ये अभी आया है, ठीक है। तो इसके माध्यम से भी आप लोग इसमें कांटेक्ट करके आप अपना छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का कियोस्क ले सकते हैं। तो इनसे कांटेक्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यदि आप सीएससी से यदि लेना चाहते हैं तो सीएससी में यदि लेना चाहते हैं तो आपके पास एक आपका सीएससी आईडी होना चाहिए। सीएससी आईडी होने के बाद आपके पास एक सीएससी आईडी हो जाने के बाद आपके पास बैंक मित्र का रजिस्ट्रेशन पोर्टल होता है इसका, जो कि सीएससी आईडी हो जाने के बाद आपको वहाँ पे अपना डिजिटल सेवा पोर्टल से आपका बैंक मित्र का रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके अपने कॉरपोरेट बीसी के मतलब सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करके वहाँ से आपके लिए एक लेटर इशू करेंगे। लेटर इशू हो जाने के बाद आप उसको अपने बैंक में जाएंगे, बैंक से अकाउंट वगैरह ओपन करा के, जो कि मैं आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। इन चारों को एक साथ कवर करते जाता हूँ। सबसे पहले यदि सीएससी का आप प्रोसेस करेंगे तो सीएससी आईडी आपके पास होना चाहिए। सीएससी आईडी हो जाने के बाद बैंक मित्र का रजिस्ट्रेशन हो जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को पकड़ना है। दूसरा फिया ग्लोबल की बात करें तो फिया ग्लोबल में भी सेम है लगभग। इसमें आपको इनके यहाँ पे कांटेक्ट डिटेल दिया है, यहाँ पर भी आप इसको कॉल करके या फिर जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस में जाएंगे, यहाँ पर ज्वाइन द बीसी नेटवर्क करेंगे। ज्वाइन द बीसी नेटवर्क करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ जानकारी अपना डिटेल देना होगा, जैसे नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, डिस्ट्रिक्ट नेम, मैसेज। यहाँ पर इंटरेस्टेड है तो उसका डिटेल भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे तो फिर आपको फिया ग्लोबल से आपके कांटेक्ट कर लिया जाएगा। तीसरा है एनआईसीटीसी का भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये उनका नंबर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर सेम इसका भी वही है, करियर वाले या फिर कांटेक्ट पेज में जाकर यहाँ पर भी उसका मेल वगैरह डाल कर सकते हैं, ठीक है। ये उनका हेड ऑफिस का नंबर हुआ बॉम्बे हॉस्पिटल का। यहाँ पर आप यहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे अपना छत्तीसगढ़ के लिए, यहाँ पर रायपुर का एनआईसीटीसी ऑफिस को सर्च करके कर सकते हैं, ठीक है। ये एनआईसीटीसी का रायपुर का एड्रेस निकाल लेना है, वहाँ पर इसको आप कांटेक्ट कर लेना है। क्योंकि मेरे पास सभी डिस्ट्रिक्ट का या फिर सभी कॉर्पोरेट बीसी का कांटेक्ट नंबर नहीं है, तो इसके लिए मैं ये पर्सनल ये प्रोवाइड नहीं करा सकता। बाकी इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और चौथा है वक्रांगी में भी कांटेक्ट अस में जाके यहाँ पर
सारे यहाँ पर कांटेक्ट करके अपना जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इतने सारे चीज़ हो जाने के बाद जैसे कि CSC में आपको बैंक मित्र वगैरह का रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा, आपके पास एक सेंटर प्रॉपर होना चाहिए, चाहे आप रेंट में लें चाहे आपका खुद का हो। उसका रेंट में यदि आप लेते हैं तो रेंट का प्रूफ होना चाहिए, मतलब एग्रीमेंट लेटर वगैरह जो भी है आपके पास होना चाहिए। और शॉप के अंदर आपको एक प्रिंटर होना चाहिए, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप होना चाहिए, फर्नीचर मतलब बैठक व्यवस्था जो भी है वो सारा चीज़ आपके पास होना चाहिए। एक सिंगल बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए आपके पास। बायोमेट्रिक में आप मार्फो का यूज़ कर सकते हैं, मार्फो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और पांचवा आप यहाँ पर सेंटर के अंदर होना चाहिए आपके पास एक रिसिप्ट प्रिंटर होना चाहिए, जिससे आप कस्टमर को रिसिप्ट दे सकते हैं। इसके अलावा PTC में आप जैसे आप यदि आपको मिल जाए तो कुछ बैनर होने चाहिए, बैनर के साथ साथ आपके पास कुछ रजिस्टर होने चाहिए, ये सारी चीज़ होना चाहिए। सेंटर की बात हुआ, ये आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। दूसरा चीज़ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको क्या होना चाहिए। सबसे पहला तो आपको कम से कम मिनिमम 12th पास होना चाहिए। 12th पास होने के बाद आपके पास एक कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज के लिए आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा यानी DCA या फिर PGDCA या फिर कोई सा भी, मतलब जैसे कोई BCA करते हैं तो उनका यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद IIBF होना चाहिए। IIBF का BCBF पास ये कंपलसरी है। BCBF का एग्ज़ाम क्लियर कर लेना आपको जब कंपलसरी। चौथा IIBF DRA, जो कि आप इसको बाद में भी दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। IIBF का DRA का एग्ज़ाम बेसिक यही चीज़ होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट में क्या क्या लग सकता है, आपको एड्रेस प्रूफ के लिए शॉप का भी एड्रेस प्रूफ चाहिए, जो कि एग्रीमेंट लेटर वगैरह जो चीज़ मैं बताया, गुमस्ता एड्रेस के लिए ये आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के लिए मांगा जा सकता है। लाइक बिजली बिल को भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं 3 महीना तक का। आपके पास आधार कार्ड ये कंपलसरी है, ये तो सभी के पास होगा। आधार, पैन, पुलिस वेरिफिकेशन ये भी ज़रूरी है। पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ बैंक पासबुक, जो कि सेविंग, सेटलमेंट और कमीशन और सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए ये बैंक ब्रांच ऊपर है। आपके ब्रांच कितना का FD लेते हैं उसके ऊपर है। कई ब्रांच 10,000, 20,000, 25,000 तक का भी आपको FD करा सकते हैं। ठीक है, FD कराने के बाद जैसे बहुत से कई जगह सिविल स्कोर भी देखा जाता है। बैंक में भी कई ठो ब्रांच में सिविल स्कोर या फिर CSC में अभी सिविल स्कोर के बिना नहीं दे रहे थे, तो CSC के लिए अगर लेते हैं तो सिविल स्कोर 700 से ऊपर का होना ज़रूरी है। ठीक है, इतने सारा चीज़ बस बेसिक जो है, बाकी सारा चीज़ आपके पास होना चाहिए जो कांटेक्ट करके आप लोग ले सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा वो भी आपको मैं बता दूं। लगभग बहुत से कॉरपोरेट BC जैसे CSC के मान लें तो CSC लगभग 0 का चार्ज करता है, लेकिन उसके बाद आपको बीमा वगैरह कुछ करा सकते हैं। ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ऊपर होगा। उसके बाद जैसे आप मान लीजिए आप FIA में लेना चाहें तो FIA का भी कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस होता है, जैसे 10,000, 12,000 के आसपास। मैं फिक्स अमाउंट नहीं बताना चाहूँगा, इसका फिक्स अमाउंट इसलिए मैं बताना चाहूँगा, बीच में आप जिससे काम कराते हैं वो भी अपना कुछ % रख लेता है, सामने वाला में डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह जो भी हैं उनको कुछ % दे देता है। इस तरीक़े से आपका लगभग 10 से 15,000 में ये आपका FIA से काम हो जाता है। 15-20 तक में भी आप डिफरेंट टाइप का वो है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लगभग मान लीजिए बेसिक है ये 15,000, आप इसमें बेसिक मान लीजिए। NICTC का लगभग सेम है, ऐसा भी ये भी मान सकते हैं। वक्रांगी का मेरे को पता नहीं, लगभग इसमें भी मान लीजिए मिनिमम आप 15,000 इसको मान लीजिए। और प्लस यदि आपको 10 या फिर 15,000 का FD कराते हैं तो 10-25,000 ये आपका बेसिक आपको ID का ही चार्ज पड़ जाएगा। ठीक है, 15,000 तक ID का ही आपको चार्ज पड़ जाएगा, जिसमें से आप जो FD कराए रहेंगे, जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए होता है। FD जितना का आप कराएंगे, मान लीजिए 10,000 का कराते हैं तो बोला जाता है इसका 4 गुना आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। बाकी ये अभी तक तो मेरे हिसाब से नहीं मिला है किसी को, बाकी ये बोला जाता है कि ये मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक स्टार्टिंग करने में ही आपको 25,000 का इन्वेस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको काम करने के लिए कम से कम तो 1 लाख रुपए कंपलसरी है। 1 लाख रुपए यदि नहीं है आपके पास तो शायद ही आप इसको वर्क कर सकते हैं।
मतलब कुछ कस्टमर आपके पास आ सकते हैं जो कि डिपॉजिट के लिए आएंगे, कुछ कस्टमर विड्रॉल के लिए आएंगे, कुछ फंड ट्रांसफ़र के लिए आएंगे। तो इस तरीके से आपके अकाउंट में यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं है तो पर भी आप इसमें कुछ कमाई नहीं कर सकते हैं। और रही बात इसकी कमीशन की, तो कमीशन इसमें जो आप काम करेंगे उसी हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। 2-4 महीना आपको प्रोत्साहन के रूप से कॉरपोरेट BC कुछ ज़्यादा अमाउंट आपको दे सकते हैं, लगभग 2000-2500 के आसपास ये दे सकते हैं। फिक्स नहीं है कि कॉरपोरेट BC कितना आपको प्रोत्साहन राशि दे, 2-3 महीना तक ही देता है, उसके बाद नहीं देता है, ये भी याद रखिएगा। इसमें सर्विसेज क्या क्या मिलेगी वो आपको मैं यहाँ पर बता देना चाहूँगा। सर्विसेज के बारे में यहाँ पर देखते हैं। AEPS का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उसके बाद अकाउंट ओपनिंग आपको मिल जाएगा, अकाउंट ओपनिंग मिल जाएगा। बेसिक यही दोनों चीज़ सर्विस आपको मिलेगा। उसके बाद लोन वगैरह का प्रोसेस, आधार लिंक, बाकी का जो कि बीमा इंश्योरेंस करने के यहाँ पर भी एक सर्विस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इंश्योरेंस के लिए आपको बोला जाएगा इंश्योरेंस। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग, AEPS और इंश्योरेंस। कुछ समय पहले अभी आज के स्थिति में तो CIF से ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, पहले होता था, लेकिन CIF का ट्रांजैक्शन आपको भविष्य में फिर से वापस देखने को मिल जाएगा। तो CIF से आप जिनका अकाउंट ओपन करेंगे उनका ट्रांजैक्शन करने को मिल सकता है, लेकिन अभी ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। डिजिटल अकाउंट ओपनिंग का भी इसमें सर्विस आपको मिल जाएगा, जो कि डिफरेंट टाइप, जो कि हमारे पिछले वीडियो में आप लोग देख के इसको जान सकते हैं कि क्या क्या सर्विसेज आपको मिलेगा। तो बस दोस्तों इतना ही आपको कहना था मेरा। कई लोग कमेंट कर रहे थे कि CRGB का कियोस्क का कैसे लें और किस तरीक़े से लें, कितना इन्वेस्ट हो जाएगा और क्या क्या करने पड़ेगा अपने को। तो बस इतना सा ही आपको करना है। आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, फ्यूचर में 4-5 साल 10 साल बाद डिजिटल बैंकिंग का आपको कुछ काम शायद इसका देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी की इस सिचुएशन में UPI के थ्रू बहुत से लोग, जो लोग जान नहीं रहे थे, अब UPI के थ्रू कर रहे हैं। 1 2 3 पे वाला जो अभी आ गया है उसका आप लोग यूज़ कर रहे हैं कस्टमर लोग। तो भविष्य में मुझे तो नहीं लगता कि डिजिटल करेंसी आ जाएगा, तो शायद ही किसी बैंक मित्र की आवश्यकता पड़ जाए और बैंक इसको रखे, या फिर इससे किसी का घर का गुजारा चल जाए। तो यहाँ पर मैं नहीं चाहता दोस्तों कि आप लोग कियोस्क लें या फिर ना लें। मैं आपको कहना चाहिए, आपको राह से भटकाना नहीं चाहूँगा। यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो इन सारे चीज़ों को आप फॉलो करके ले सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल में बने रहें और अपने दोस्त रिलेटिव तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।